के बिहारी लाल की भागवत महापुराण की उपस्थित कथा विशेष प्रेमियों, माताएं, बहन, भाई, वृद्धजन, बाल गोपाल, सभी भक्तों, भगवान के चरण कमलों में सच्ची आशा को रखते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का अमृतपान करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण पावनम च पावन, पवित्रों का पवित्र भयनाशक और भक्ति को बढ़ाने वाला पुराण है, जिसमें परम भक्तों का परम प्रिय निर्बल भक्ति ज्ञान वैराग को एकत्रित करके भागवत तत्व को दर्शाया गया, झलकाया गया है। अभी नहीं पता रहेंगे जनों, अभी जो करते हो करो, बंद करिए सब जो नित्य कार्य था वो करिए। भागवत महापुराण पावनम च पावन, पवित्रों का पवित्र भयनाशक और भक्ति को बढ़ाने वाला पुराण है, जिसमें परम भक्तों का परम प्रिय निर्बल भक्ति ज्ञान वैराग्य को एकत्रित करके भागवत तत्व को दर्शाया गया, झलकाया गया है। भक्तजनों, जब मनुष्य के जन्म और जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है, ये बात रोजाना बताता हूँ, एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांत पुण्येत्र भेद, कई एक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने का अवसर भक्तों को प्राप्त होता है। लेकिन आप लोगों का बड़ा अहोभाग्य है जो निरंतर 7 दिनों से भगवान की पावन कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है, और सोचने वाले आज भी सोच रहे कि आज नहीं कल देखेंगे, सीधा सीधा भंडारे में हैं। कल कल करके बीत जाता है कल, लेकिन कल नहीं आता है। कल पर ये झूठा वायदा करते हैं भक्तजनों, कल का ये झूठा वायदा है, कल का कुछ पता नहीं कल क्या होगा। कल का तो पता मेरे गोविंद को है, किसी भक्त को नहीं। आज भक्तजनों बड़ा अहोभाग्य है, हमारे विनय सिंह राठौर और उनके साधु साहब अभी नहीं जाते हैं, क्या नाम है आपका? श्री सतीश सिंह जी, ये दोनों महानुभाव बड़े भाव से नित्य हम सबका स्वागत करते हैं, माल्य अर्पण करते हैं। ठाकुर जी से ऐसी मैं कामना करूंगा, विनय करूंगा, निवेदन करूंगा कि हे गोविंद हमारे इस परिवार पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जन धन से परिपूर्ण ठाकुर जी बनाए रखें, और ऐसी सद्बुद्धि हमेशा देते रहें जो कि ऐसे शुभ कार्य हमेशा हमेशा कराते रहें। भगवान हमेशा इनके भंडार भरे रखें, जन धन से परिपूर्ण बनाए रखें, सद्बुद्धि प्रदान करें। बोले गुरुदेव भगवान की। भक्तजनों, भागवत महापुराण ये साधारण पुस्तक नहीं है। जो भी इस भागवत महापुराण को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अपने जीवन में उतारते हैं, भक्तजनों अनेक भाव बंधनों से छूटकर सीधे भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। इतनी महत्ता है भागवत जी की। जीवन का मंगलमय बनाना भागवत जी सिखाती है, क्योंकि अंत का समय बड़ा कठिन होता है भक्तजनों। उस समय परमात्मा का मुख में नाम नहीं आता, ये हमें भागवत सिखाती है। भक्तजनों, कथा को सुन करके थोड़ा जीवन सुधारें और जीवन में बदलाव लाएं। कथा सुनना तभी सार्थक है कि बताए हुए मार्ग पर चला जाए। केवल कथा सुनने से कल्याण नहीं होता है। कथा सुनो, समझो और अपने जीवन में उतारो, क्योंकि भक्तजनों जीवन की घंटी कब बज जाए, कब यहाँ से छुट्टी हो जाए, किसी को कुछ मालूम नहीं है। और जो जीवन मिला है, लिखा तो ऐसा है हमारे मनीषियों ने
कि श्वास श्वास पर रट रहे, रटे प्रभु का नाम। हर सांस पर मेरे गोविंद का नाम आना चाहिए, तभी ये जीवन सार्थक है। और फिर भी न ले पाओ तो जब समय मिल जाए, सुबह दोपहर शाम, तभी भगवान का नाम ले लो तो भी भजन हो जाएगा। कथा सुन करके अगर मेरे अंदर की व्यथाएं दूर नहीं हुई तो मैं तो यही कहूंगा कि 7 दिन में आपने कुछ सुना नहीं। कथा का मतलब है व्यथा को मिटाना, और जब तक कोई व्यथा दूर नहीं होती है तब तो कथा सुनना सब बेकार है। व्यथा कौन सी है? सभी के पीछे लगी है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर की, ये सभी के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन ये जीव कैसा है? जब ये माया के जाल में फंस जाता है, जब ये मैया के उधर में उल्टा लटकता है, मल मूत्र में पड़ा होता है, तब कहता है गोविंद मैं 8 याम तेरा भजन करूंगा, 8 याम, ऐसा वायदा करके आता है। और लेकिन जैसे यहाँ आया, माया जाल में पड़ गया, परमात्मा को भूल जाता है। और कोई नई बात भूलता, केवल भगवान का भजन भूल जाता है। क्योंकि लिखा है कि अभी कल्पना में कि लोभ ने छोड़ा, मोह ने छोड़ा। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ आज अंतिम दिन। मैं ये नहीं कहता कि लोभ मत करो या मोह मत करो, लोभ भी करिए, मोह भी करिए, लेकिन इतना भी लोभ मत करो, इतना मोह मत करो क्योंकि अजामिल बन जाओ। माया मोह तो नहीं छूटेगा, लेकिन माया में पड़ करके भगवान को भूल जाना बुरी बात है। माया से पीछा नहीं छूटेगा, लेकिन माया में रहो, मोह करिए, लेकिन इतना मोह मत करिए क्योंकि भगवान को भी भूल जाओ। अगर भगवान को आप लोग भूल जाएंगे तो भगवान तुमसे बहुत दूर निकल जाएगा। तो चिल्लाते भरे रहो बड़े बड़े, क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। नोट कर लो कि जीवन में काम आएगी। अपना घर कच्चा है, गोबर से लिपता है, इसमें बदबू आती है। और हॉस्पिटल में जबकि फिनाइल से, डेटॉल से 4 बार साफ होता है, जैसे अंदर जाओगे सिवाय बदबू के सुगंध नहीं आती है। ये क्या है? वही नरक है, और हम जो रह रहे हैं यहाँ स्वर्ग है। कहीं बिल्डिंग नहीं बनी है, केवल समझने की बात है। आप लोग सब स्वर्ग में हैं और वो सब पड़े जो ऑक्सीजन ले रहे हैं। नली पड़ी है, लोग कहते हैं कीड़े पड़ेंगे। ये क्या है? कि नली पड़ी है, कीड़े ही तो हैं। न खा सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न सो सकते हैं, और ना कुछ बोल सकते हैं। नरक में पड़े भोग रहे हैं। लेकिन भोगता वही है जिसने कभी जीवन में भगवान का नाम, भगवान का भजन, भक्ति नहीं किया है। कोरोना में लोग डरते थे, और कोरोना में दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, कितनी हमने बारातें की, सब डरते थे हमने कुछ नहीं होगा। मुझे पूर्ण विश्वास अपने ठाकुर जी पर है, घबराओ नहीं। अरे जिसने इस पृथ्वी पर भेजा है तो रक्षा कौन करेगा? वही करेगा। लेकिन सब कुछ उस पर छोड़ दो। ये नहीं कि मन के दिखावा के लिए पूजा हो रही है, घंटी हिल रही है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और 100 रुपया की बात आई तो हाँ पंचायत सबकी मानेंगे, लोग 15 इधर ही करेंगे। तो ये भक्ति नहीं है। निष्पक्ष भाव से अगर भक्ति की जाए तो आज भी दिन परमात्मा रक्षा करता, सबकी करता, उन्हीं की धरोहर है। हम और आप सब उसी कन्हैया की, भगवान की धरोहर में हैं। जब तक उसकी नजर है तब तक हम सब यहाँ विराजमान हैं, और जब नजर हट जाएगी तो एक क्षण भी आप लोग हम सब यहाँ नहीं रह सकते। और सभी ये बात जानते हैं, लेकिन या कान सुनते हैं, दूसरे का पर्दा ठास हो जाते हैं। कथा को सुन करके जीवन सुधारो। अरे पृथ्वी पर जन्म लिया, बड़े भाग से ये मानव योनि मिली है। जाने कितनी बार हम लोग गंदी नाली के कीड़े बने होंगे, कितनी बार पशु बने होंगे, पक्षी बने होंगे। जब ये सुंदर तन मिल गया तो भगवान को भूले बैठे। और ये कथाएं हमें यही सिखाती हैं कि जीवन में अपना सत्कर्म करिए, और सत्कर्म के साथ साथ परमात्मा का भजन करना इस कलकाल में बहुत जरूरी है। लेकिन आज का ये मानव कैसा है? एक भैया थे, भैया तो उन्होंने एक महात्मा जी से एक मंत्र ले लिया कि देखो एक मंत्र सिद्ध कर ले। तो महात्मा जी ने कहा देखो भैया, जब तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो तुम्हारे पास जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। मंत्र सिद्ध हो गया तो कहा इस व्यक्ति को कुत्ता बना दो। कुत्ता जब बन गया
तो जब कुत्ता बन गया, गंदी नाली का कीड़ा, फिर महात्मा जी की शरण में गया, कुत्ता बन गया। तो अब ऐसा करो, मेरे पीछे बिलाव दौड़ रहा है, मुझे बिलाव बना दो। जब बिलाव बना दिया महात्मा जी ने, तो जब बिलाव गांव में निकला तो वहां और ज्यादा पशुओं ने परेशान किया। फिर महात्मा जी की शरण में आ गया कि महात्मा जी एक बार और कृपा कर दो, जंगल का राजा मुझे शेर बना दो। महात्मा जी ने जंगल का राजा शेर बना दिया। जब ये शेर बन गया, अब विचार करता है कि कुत्ता से बिलाव बनाया, बिलाव से आज मैं शेर बन गया। आज के जीव की दशा क्या है? कुत्ता से बिलाव बना, बिलाव से शेर बन गया, और जब शेर बन गया तो इसके विचार बदल गए। सोचने लगा कि कहीं महात्मा जी हमें शेर से फिरने कुत्ता बना दे। तुरंत ही वो शेर बना हुआ व्यक्ति महात्मा जी पर दौड़ा, खाने के लिए दौड़ा। महात्मा जी ने कहा, अच्छा मैंने तुझे कुत्ते से शेर बना दिया, अब तू मुझे ही खाने के लिए दौड़ रहा है। महात्मा जी ने तत्काल ही एक बार में ही सारी सीढ़ी नीचे कर दी, फिर कुत्ता बना दिया। बात कुत्ते बिल्ली की नहीं है, बात हमारे आपके समझने की है। परमात्मा ने जाने कितनी बार हम लोगों को गंदी नाली का कीड़ा पड़ा होगा, जीव बने होंगे, पशु बने होंगे। अब जब सुंदर ये तन मिल गया तो भगवान को भूल जाते हैं। जब धन बढ़ जाए तो भूल जाए, ताकत हो जाए तो भूल जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब परमात्मा की कृपा है, मेरे ठाकुर जी की कृपा है। सब कुछ याद रहता है, लेकिन आज के समय में लोग नहीं कहता है। ऐसा लिखा है कभी ने कि लोगों ने छोड़ा, मोह ने छोड़ा, और प्रभु नाम क्यों छोड़ दिया, और माया के चक्कर में पड़कर प्रभु से नाता तोड़ दिया, प्रभु से नाता। लोगों ने छोड़ा, मोह ने छोड़ा, प्रभु नाम क्यों छोड़ दिया, माया के चक्कर में पड़कर प्रभु से नाता तोड़ दिया। ये भक्त कहता बीवी मेरी है, ये परिवार मेरा है, कोठी बंगला सब मेरा है, लेकिन जन्म से पहले क्या था और संसार छोड़ने के बाद साथ में क्या जाएगा। मुट्ठी बांधे आए जगत में और हाथ पसारे जाना है। पहले भी शून्य था और बाद में भी शून्य है। ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाना है। जाना है भैया, क्या साथ जाता है? यही जाता है जो आप करा रहे हैं। भगवान का भजन ही साथ जाता है, भक्ति जाती है। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। और सुनो, सुंदर तन शमशान में जाकर, कहते हम बहुत सुंदर हैं, हमारे बच्चे बहुत सुंदर हैं, लेकिन एक दिन ये सुंदर शरीर शमशान, शमशान का अर्थ है शमशान। चाहे गरीब हो चाहे अरबपति हो, वहाँ सबकी शान बराबर होती है, इसलिए उसका नाम शमशान रखा गया। हमारे मनीषियों ने कितना सुंदर लिखा है, सुंदर तन शमशान में जाकर, हो सुंदर तन शमशान में जाकर, अग्नि से फिर जला दिया, माया के चक्कर में पड़कर प्रभु से नाता तोड़ दिया। लोगों ने छोड़ा, मोह ने छोड़ा, प्रभु नाम क्यों छोड़ दिया, माया के चक्कर में पड़कर प्रभु से नाता तोड़ दिया।
मोह माया में रहो, लेकिन मोह माया में रहते हुए भी मेरे गोविंद को याद करते रहो, क्योंकि अंत के समय मेरे प्रभु का नाम मुखमंडल में रहेगा तो सहज में ही संसार छोड़ करके चले जाओगे, क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी होती है कि नाम भगवान का आता नहीं है। बोले गोविंद भगवान की। तो अब कथा में प्रवेश करें, क्योंकि भगवान की कथाओं का पार है नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, जबकि 2 शिफ्टों में हो रही है, फिर भी विराम नहीं दे सकते। आज भक्तों बहुत सुंदर कथा चल रही है। माँ भगवती गंगा के किनारे परम आदरणीय आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव आप तो समस्त शास्त्रों में ज्ञान रखने वाले हैं, कृपा करके पावनम च पावन, पवित्रों का पवित्र भयनाशक और भक्ति को बढ़ाने वाला जो प्राण है उसकी पावन कथा का मुझे अमृतपान करें। और कहने लगे, भगवान की सार गर्वित महिमा का वर्णन श्रवण करने के लिए मेरी बहुत ही आकांक्षा है। श्रोता हो तो परीक्षित जैसा। बोले भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, अगर सहस्त्रों यानी हजारों कान दिए होते तो भी कम पड़ जाते। और कहा कि आपको मालूम है मुझे श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा हुआ है, जो कि तक्षक 7 में रोज जीवित होकर मेरे शरीर को डस लेगा और मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। परम आदरणीय आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन अपना ये मन भगवान में लगाओ, वो तक्षक तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ये चंचल मन नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली वाले कन्हैया के चरणों में स्थापित कर दो। और जब तक ये मन नहीं रुकता है तब तक कथा में आनंद की वर्षा हो नहीं सकती। केवल तन बैठा मन को भ्रमण कर रहा है तो आनंद नहीं आ सकता। तो जब तक बैठे तब तक तन और मन भगवान को अर्पण करके कथा का आनंद लें। भक्तों बहुत सुंदर कथा रात्रि में चल रही थी। मेरे श्याम सुंदर भगवान ने अपने कर कमलों के द्वारा उस दुष्ट कंस का वध कर दिया है। यहाँ तक कि सभी भक्तों ने कथा का अमृतपान किया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इससे आगे सभी भक्त बड़े भाव से कथा का अमृतपान करेंगे। परम आदरणीय आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे, राजन श्रवण करो। और कहे कथा सोई सुखद सुहाई, कहे कथा सोई, कहे कथा सोई सुखद सुहाई, कहे सुनो और भैया मेरे ध्यान लगाई, सुनो परीक्षित भैया ध्यान लगाई। परम आदरणीय आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे, राजन श्रवण करो। मेरे गोविंद ने उस दुष्ट कंस का जब अंत कर दिया तो उसकी 2 देवियां थी, अस्ति और प्राप्ति, जो कि जरासंध की बेटियां थी। आकर के पति की लाश पर पीटने लगी हाथ, स्वामी तुम्हारे जैसा कोई त्रिलोकी में वीर योद्धा दूसरा नहीं था, आज हमको छोड़ करके तुम चले गए हो, बिना पति के अब जीवन कैसा। और सही बात बच्चों, इन माताओं के लिए पति ही परमेश्वर है, पति ही सर्वस्व है। यौवन श्रृंगार सब पति है, बिना पति के ये जीवन अधूरा है। क्योंकि जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, पति और पत्नी। अगर एक पहिया टूट जाए तो गाड़ी चल नहीं सकती, और ज्यादा करो तो खिंचेगी, लेकिन पूर्ण रूपेण चल नहीं सकती। आज भक्तों अस्ति और प्राप्ति धाड़े मार मार करके रो रही हैं। श्याम सुंदर भगवान ने अपने नेत्रों को इच्छा और स्वयं रोने लगे और मामियों को ढांढस बनाने लगे। मामियों, ये रोना धोना तो सब मतलब का है, ये रोना धोना सब मतलब का है। प्रकृति का ऐसा नियम है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे तो एक दिन जाना है। कोई जा चुका है, कोई जा रहा है, और कोई जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। मेरे गोविंद ने
अपनी मामियों को ढांढस बताया, उस कंस की लाश को उठाया, यमुना के किनारे ले गए और सारी काष्ठ लगा करके अग्नि के द्वारा संस्कार कर दिया। बोल गोविंद भगवान की। इधर अस्थि प्राप्ति रहने लगी। एक दिवस विचार आया कि जब संसार को छोड़ करके हमारा पति चला गया तो अब पिता के घर चलना चाहिए। बेटियों का एक ही बाण होता है, पिता का घर। आज भक्तों अस्थि प्राप्ति रथ पर सवार हुई और अपने पिता जरासंध के घर पहुंची। जरासंध शराब के नशे में धुत है, उसे नहीं पता है कि मेरी बेटियां विधवा हो चुकी है। अस्थि और प्राप्ति रोने लगी। बोली पिताजी, तुम यहाँ शराब के नशे में मस्त हो, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी दोनों बेटियां विधवा हो चुकी हैं। विधवा हो चुकी है, सारा श्रृंगार हो चुका है। जरासंध कहने लगा, बेटियों, हमारे दामाद जैसा त्रिलोकी में कोई वीर योद्धा नहीं था। ऐसा कौन है जिसने मेरे दामाद का अंत किया है? तुम्हारा श्रृंगार उजाड़ा, बताओ मुझे, मैं जाकर के उससे अभी बदला लेंगी। अस्थि प्राप्ति रोने लगी और बोले, सुनो पिताजी, मेरा श्रृंगार किसने उजाड़ा है? और पिताजी मेरो सब श्रृंगार उजाड़ो, कन्हैया मुरली बारे। पिताजी मेरो सब श्रृंगार उजाड़ो, कन्हैया मुरली बारे। बंसी मारे ने मोहन मुरली मारे ने, पिताजी मेरो सब श्रृंगार उजाड़ो, कन्हैया बंसी मारे। प्राप्ति हो रही है और कहने लगी, मेरा श्रृंगार कन्हैया ने उतार दिया। जरासंध बोला, क्या हुआ, कैसे हुआ ये? अस्थि प्राप्ति कहने लगी, सुनो, दो बालक आए नंदो बाबा के, दो बालक आए, बड़े बड़े वीर उन्हें मारे, बड़े बड़े वीर। चोटी पकड़ पृथ्वी पर पटका, चोटी पकड़ पृथ्वी पर पटका, मेरो शब श्रृंगार उजाड़ो, कन्हैया बंसी मारे। जरासंध कहने लगा, बेटियों, तुम राज सुख को भोगो, मैं उस कन्हैया से अवश्य बदला लेने के लिए जा रहा हूं। जरासंध ने बहुत बड़ी अपनी सेना तैयार की और मथुरा पर इसने आक्रमण कर दिया। आज भक्तों, भगवान के पास ऐसी मुरली है, जैसे श्याम ने अपने अधरों पर मुरली को रखकर बजाया कि सारी जरासंध की सेना परास्त हो गई, परास्त हो गई। ऐसा जादू है कि जहां काम चलता न था तीर और कमाने सोए, वहां विजय नेटवर्क की होती थी केवल मुरली की तानों से। ऐसा जादू है। 17 बार इसने आक्रमण किया, लेकिन जरासंध ने भगवान को हरा नहीं पाया। जब 17 बार में कुछ नहीं हुआ तो 18वीं बार में देवर्षि नारद ने समझाया कि अपने साथ में काली वन को लेके जाओ। काली वन यानी साक्षात काल को लेके जाओ। और जब ये काल को लेकर के गया है तो भगवान ने मथुरा का त्याग कर दिया। जरासंध भक्तों क्या है, ऐसा न सोचे कि भगवान के पीछे जरासंध लगा, हमारे आपके नहीं।
जरा कहते हैं बुढ़ापे को, जरा माने हैं बुढ़ापा। अगर सफेद बाल पड़ने लगे तो समझ लो नोटिस आ गया जरासंध का। हाँ, साधारण तरीके समझें कि कोई बुढ़ा बीमार हो जाए तो 17 बार तो बच सकता है, और 18वीं बार अगर बीमार पड़ जाए तो कहीं ले जाओ हॉस्पिटल में, लेकिन लौट के वापस नहीं आएगी, क्योंकि महामृत्यु आती है और अपना कार्य करके चली जाती है। तो जरासंध सबके पीछे पड़ा है। तो जब ये 18वीं बार में कालीवन को लेकर के गया तो भगवान ने क्या किया, मथुरा का त्यागन कर दिया। कहाँ पहुंचे? परमेश्वर पर्वत की गुफा में, गुफा में पहुंचे। भक्तजनों, गुफा में जब पहुंचे अपनी पीताम्बरी उड़ा दी। वहाँ मुचकुंद जी सो रहे थे कच्ची नींद में, और उन्हें ऐसा वरदान था कि जो भी मुझे कच्ची नींद जगा देगा तो ऐसा तेज निकलेगा कि जगाने वाला जल के भस्म हो जाएगा। भगवान उसे अपनी पीताम्बरी उड़ा करके गौतम पहाड़ में प्रवेश कर गए। इधर ये जरासंध कालीवन को लेकर के गया। भक्तजनों, जब ये कालीवन पीछे पड़ा था, जरासंध पड़ा था, तो भगवान ने मथुरा का त्यागन कर दिया, परमेश्वर पर्वत पर चले गए। और आज का ये मानव कैसा है, सब जानते हैं कि मेरे पीछे जरासंध लगा हुआ है, लेकिन 80 वर्ष के हो गए, 85 वर्ष के हो गए, फिर भी आसक्ति छोड़ने को तैयार नहीं है। चाहे कितने भी बेटा बहुएं धक्का लगावे, लेकिन दिन भर इधर उधर घूमेंगे क्योंकि शाम को घर ही आए। अरे जब 85 वर्ष तुमने बिता ली और 85 वर्षों में तुमने कोई बंगला नहीं बना पाया, धनवान नहीं हो पाए, तो 2, 4 से 10 वर्ष में और बची हैं, तो उसमें कौन से तुम अनिल अंबानी बनोगे हैं? जो 10 वर्ष में बची हैं उनसे कम से कम जीवन तो सुधार लो। अरे भगवान का भजन तो कर लो हैं? लेकिन चाहे कितना भी परेशान हो, बहुएं धक्का लगा रही, डुकरा खुल कर लो हैं, चाहे कितनी भी दिक्कत हो, सारे दिन घूमेंगे, लेकिन शाम को लाठी दरवाजे पर ही टेकेंगे। कितने भी धक्का लगे, 2 सेने नहीं है, ये मोह रूपी जो शहद नहीं है वो कभी नहीं छूटने देता है। अगर बाबा चाहे भी घर से निकलना, किस कोई अनमन हो जाए और बाबा ने झोला उठाया कि हम रहेंगे ही नहीं, निकलेंगे, और जैसे दरवाजे पर पहुंचे कि नाती आ गया, आकर के बाबा की टांग को पकड़ लिया। अरे बाबा, हम कह रहे हैं, आप हमें छोड़ के जा रहे हो, समझ लो मोह रूपी शहद उन्होंने चाट लिया। आज भक्तजनों फिर रुक गए। कहने का आशय भगवान ने परमेश्वर पर्वत की शरण ली। तो कायदा ये है, बात ये नहीं कहता हूँ, समझने की कोशिश करें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वृद्धावस्था आ जाए तो अपना घर छोड़ करके हिमालय पे चले जाओ, ऐसा नहीं है। यानी आसक्ति को त्याग देना चाहिए, जैसा मिले खा लेना चाहिए। क्या बहुएं कर रही हैं, क्या बेटा कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए, उन्हें अधिकार दे देना चाहिए। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं, बूढ़ी मैया मूड हल्लो है, बात मुख से नहीं निकल रही है, लेकिन चलाएंगे अपनी, सब चलाएंगे अपनी, सारे घर की तिजोरी की चाबी रखें अपने ही पास हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भक्तजनों, जब अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे चल क्या होगा, इनका भी तो कर्तव्य इन्हें सौंप दो और आसक्ति को त्याग देना चाहिए। आज भक्तजनों, श्याम सुंदर ने कालीवन का अंत कर दिया। किसने? मुचकुंद ने। जाकर के इसने कन्हैया को जान करके लात मारी, ऐसे जागे तेज निकला कालीवन से, यहाँ से भगवान गौतम पहाड़ में छिप गए। गौतम पहाड़ से द्वारका पहुंच गए। कालीवन ने गौतम पहाड़ में भी अग्नि लगा दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, भगवान को मारने वाला। भक्तजनों, जरासंध अपने साथ हम चला आया है। इधर श्याम सुंदर को मथुरा में रहते रहते बहुत दिवस बीत गए। बहुत सुंदर कथा आ रही है, प्रेम कथा, गोपी उद्धव संवाद। भक्तजनों, श्याम सुंदर जब मथुरा में रहे तो बड़े प्रेम से रहते हैं। वृंदावन में रहे, ब्रजभूमि में, तो इनके अनेक सखा थे। लेकिन जब मथुरा में आए हैं तो इनके एक मित्र बन गए हैं, जिनका नाम है उद्धव जी, जिन्हें उद्धव कहते हैं। श्याम सुंदर के हम सकल थे। एक दिवस श्याम सुंदर बैठे हैं, इधर मैया देवकी थाली सजा करके लाला के लिए भोजन लाई। जैसे ही थाली सामने आई, मेरे गोविंद
रोने लगे, अस्पृहा करने लगे। आज उन्हें अपनी मैया यशोदा की याद सता रही है, उन गोपियों की याद आ रही है। भक्तजनों, उन ब्रज की गोपियों का इतना दिव्य प्रेम श्याम के प्रति था कि आठों याम अपने श्याम को याद करती हैं, पंडट से जल लेने जाती हैं, मथुरा की तरफ मुख कर लेती हैं और रोती रहती हैं। श्याम के सखा भक्तजनों सुबह ही निकल आते हैं, श्याम की राह निहारते हैं, लौट करके यशोदा से कहते हैं, मैया कन्हैया तेरा कितना निष्ठुर है, आज वो नहीं लौट के आयो। मैया इधर यशोदा अपने लाल की याद में रो रो करके अंधी हो चुकी है, पालने की तरफ जाती है, झांक करके लौट आती है। क्या दशा है यशोदा मैया की, गुड़िया बना करके कपड़े की उस पालने में लेटा ली है, उसी की सेवा करती है। श्याम को देखिए कितना बुरा हाल है सारे ब्रज में। ज्यादा दिन से श्याम ब्रज को छोड़ करके मथुरा गए हैं, सारा वृंदावन मरघट की तरह सूना ही सूना नजर आता है। सब ग्वाल बाल रोते रहते हैं, इंतजार करते हैं मेरा श्याम अब आता होगा। गोपियां इंतजार करती हैं, परसों की कह के गया, बरसें बीत गई लेकिन उसने दर्शन नहीं दिया है। सारे ब्रज की गोपियां उधर रो रही हैं, मैया यशोदा रो रही है, गाय बछड़े सभी रो रहे हैं, और इधर श्याम सुंदर अस्पृहा करने लगे। देवकी ने वसुदेव जी से कहा कि जब से लाला आया है तब से कभी मैंने प्रसन्न चित्त नहीं देखा, क्या बात है, उससे कम से कम पूछ तो लिया करूं। इतने दिनों बाद लाला आया है, तुम्हें अपने राजकार्य से ही फुर्सत नहीं है। वसुदेव जी कहने लगे, देखो बचपन उसका वृंदावन में बीता है, हम सब बचपन में रहे नहीं उसके पास, इसलिए कोई बात समझ में नहीं आ रही क्या करें। उसके बाद देवकी को चैन नहीं पड़ा, उद्धव जी से कहा जाता है, तुम ही जाकर के कहो तुम्हारा मित्र है, ऐसे उदास चित्त क्यों रहता है। आज भक्तों उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास आए, कन्हैया की आंखों से आंसू झरझर बह गए। उद्धव जी कहने लगे, कन्हैया क्या बात है, इस तरीके से अधीर क्यों हो रहे हो, मुझे बताओ। श्याम सुंदर कहने लगे, उद्धव ये बात मत पूछो, कि नहीं नहीं बताओ क्या बात है। आज भगवान कहने लगे, सुनो उद्धव, कि ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोए ब्रज बिसरत नाही, अंशु सुता को सुंदर कर लवो, और कुंजने की छाई, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नहीं। उद्धव आज उन ब्रज की गोपियों की, अपने सखाओं की मुझे याद सता रही है, याद सता रही है। मैं झूठ बोल करके आया, उस मैया यशोदा को पूछो, उसके हृदय से पूछो, जिससे मैं झूठ बोल करके आया हूं, जिसने मेरी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जब तक मुझे दूध माखन नहीं खिला देती थी तब तक चैन से रह नहीं पाती थी, और उस मैया से मैं झूठ बोल करके आया हूं कि परसों आ जाऊंगा। मेरी मैया मेरी याद में रो रो कर गंदी हो चुकी होगी। उद्धव उन ग्वाल वालों से पूछो, उन गोपियों का क्या हाल होगा जिनसे मैं झूठ बोल करके आया। घर घर माखन चुराने जाता था, गोपियां शिकायत लेकर आती थी, लेकिन ऊपर के मन से अंदर से नहीं करती थी। मुझे ब्रज की याद सता रही है। और जनों उद्धव जी को अपने ज्ञान पर बहुत बड़ा अहंकार था। इतना ध्यान रखें, केवल ज्ञान है और भक्ति नहीं है तो भक्ति अधूरी है, और भक्ति है और ज्ञान नहीं है तो वो भक्ति बांझ है। क्योंकि भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, एक है तो एक अधूरा है। अपने ज्ञान पर उद्धव जी को बड़ा घमंड है। भगवान से कहा,
ऐसा करो कन्हैया, अपनी पीताम्बरी तुम मुझे दे दो और ये रथ लेकर के मैं जाऊंगा, ऐसा ज्ञान का उपदेश दूंगा कि सदैव तुम्हें गोपियां ब्रज की भूल जाएंगी। लेकिन ध्यान इतना रखना, ज्यादा समय नहीं, केवल 2 घंटे के लिए जाऊंगा। भगवान बोले 2 घंटे के लिए जाओ, पता लगेगा 2 घंटे में आओगे कि 2 दिन में आओगे, चले जाओ। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर अहंकार है। श्याम सुंदर भगवान ने पत्रिका लिखी और अपनी पीताम्बरी उतार करके उद्धव जी को देते। उद्धव जी ने रथ तैयार किया। आज भक्तों, सारे ब्रज की गोपियां पनघट से जल लेने जाती हैं, मथुरा की तरफ मुंह करके श्याम की राह निहारती है कि आज आ रहा होगा। एक कहने लगी, बहन जो काले नहीं होते वो ऐसे ही होते हैं। दूसरी कहने लगी, बहन दोष उसमें कन्हैया का नहीं है, जहर की भुजी कटार तो वो बांसुरी है। अगर वो बांसुरी नहीं बजाता तो हम सब उसके विरह में आज जल नहीं रही होती। कितना सच्चा प्रेम है। और भक्तों, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है, वो सच्चा पवित्र प्रेम। आज रो रही है गोपियां और श्याम की याद कर रही है, कह रही है कितना ये हरजाई है, वर्षों की कह के गया, वर्षें बीत गई। श्याम की याद कर रही, कह रही है और वर्षों की कह वर्षें बीती, वर्षों की कह वर्षें बीती और आए श्याम अभी ना, मेरा मुश्किल है जीना, श्याम बिना मुश्किल है जीना। वर्षों की कई वर्षें बीती, वर्षों की कई वर्षें बीती, आए श्याम अभी ना, मेरा मुश्किल है जीना, श्याम बिना मुश्किल है जीना। जीना 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 मेरा मुश्किल है जीना, श्याम मेरा मुश्किल है। श्याम की याद कर रही है, कन्हैया हमसे क्या अपराध हो गया जो तुमने इतना दिव्य प्रेम किया और सारी यादों को भूल करके तुम मथुरा में बैठे हो। लेकिन कन्हैया मेरा भी प्रण है, वैसे मथुरा हमारे लिए दूर नहीं है, 7 मील दूर नहीं है, चाहे तो सुबह रोजाना मिल के आ सकती है। लेकिन मैं तुम्हारी बात को देख रही हूँ कन्हैया कि तुम हमसे कितना प्रेम कर रहे हो। रो रही है, श्याम की यादें आज गोपियों को सता रही। बोली आज बातें जो दिल में शमाती, प्रेम पाती मगर प्रेम पाती, आज बातें काली पगली तू क्यों ब्रज पे छाती, अब तो रो रो फटे मेरी छाती, काली बदली और कब तक पड़ेगा जाने मुझको, कब तक पड़ेगा जाने मुझको, नैनों का जब जीना, मेरा मुश्किल है जीना, श्याम मेरा मुश्किल है। वो वर्षों की कई वर्षें बीती, वो वर्षों की कई वर्षें बीती, आए श्याम अभी ना, मेरा मुश्किल है जीना, श्याम मेरा मुश्किल है जीना।
दूसरी कहने लगी बहन दोस्त कन्हैया का नहीं, अगर वो अक्रूर रथ लेकर के नहीं आता तो मेरा कन्हैया हम लोगों से दूर नहीं हो जाता। दूसरी कहने लगी बहन दोस्त कन्हैया का नहीं, दोस्त मुरली का है। तरह तरह की गोपियां अपनी बातें करती है, पिछली यादों को अपने अंदर से बाहर निकालती। क्या दशा है? प्रेम की पहले बंसी बजा दी, फिर गाए को मुझको सजा दी। प्रेम की पहले प्रेम की पहले बंसी बजा दी, फिर गाए को मुझको सजा दी। प्रेम की बंसी प्रेम रस की जो तुमने दबा दी, अब खाए को गर्दन दबा दी। प्रेम रस की जो तुमने और बिरहा बन की बिरहन बन गई, बिरहा बन की बिरहन बन गई, फिर भी आगो बुझीना मेरा मुश्किल है जीना। क्या मेरा मुश्किल है जीना, जीना 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 मेरा मुश्किल है जीना। ना मेरा मुश्किल है। आज भक्तों सारे ब्रज की गोपियां उधर रो रही है, श्याम रो रहे हैं। उद्धव जी रथ को लेकर के मथुरा से वृंदावन आ रहे हैं। इधर इनके जो बचपन के सखा हैं झाड़ियों में छिपे बैठे हैं, अपने श्याम की राह निहार रहे हैं। यमुना पर रथ पहुंचा उद्धव जी का। जैसे यमुना को पार किया चारों तरफ से आवाज आ रही है, श्याम 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 की आवाज आ रही है। उद्धव जी का ध्यान यमुना पर ही धूमिल हो गया था, लेकिन फिर भी ये गई। क्या दशा है? आज भक्तों उद्धव जी ने रथ यमुना को पार किया, वृंदावन की ओर जा रहे हैं। भगवान के सखा आज डाली पर बैठे श्याम का इंतजार कर रहे हैं। तब तक रथ की ध्वजा उनके सखाओं को दिखने लगी। सारे सखा कहने लगे भैया मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज मेरा कन्हैया आ रहा है, कन्हैया भैया आ रहा है। जैसे ध्वजा को देखा सारे ग्वाल वाल दौड़ने लगे, रथ की ओर दौड़ने लगे। लेकिन भगवान का एक मित्र था जिससे बहुत प्रेम करते थे, जिसका नाम था मधुमंगला। मधुमंगला कहने लगा तुम सब चले जाओ लेकिन मैं उसके दर्शनों को लिए नहीं आऊंगा। क्यों? कि जब तक वो आकर के मेरे पैरों को नहीं छुएगा, मेरे पैर नहीं पकड़ेगा, तब तक मैं दर्शनों के लिए नहीं जा सकता। क्योंकि परसों की कहकर गया, आज वो आया है। क्या मालूम है कि कन्हैया आज भी नहीं है। जैसे ही सखा दौड़े भक्तजनों, मधुमंगला पर भी नहीं रुका गया, वो भी भागने लगा। और सखाओं ने कहा तू तो कह रहा था तुम्हें जाऊंगा नहीं, अब क्यों गया? मधुमंगला कहने लगा भैया इतने दिनों के बाद मेरा भैया कन्हैया आया है तो रूट तो फिर भी लूंगा, लेकिन पहले अपने भैया के दर्शन तो कर लूं। कितना दिव्य प्रेम है। रथ को घेर करके खड़े हो गए। जैसे ही रथ की पर्दा को हटाया तो उसमें उद्धव जी बैठे थे। सारे सगा रोने लगे, तुम्हारे मित्र तूने आज इतने दिन बाद सुध ली, स्वामी स्वयं नहीं आया, अपने मित्र उद्धव को भेज दिया। ज्ञान का उपदेश देने लगे उद्धव जी। भैया जिसे तुम अपना मित्र समझ रहे हो, सखा समझ रहे हो, वो सखा नहीं, वो पार ब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्म है। सखा कहने लगे ब्रह्म, वो मेरा कन्हैया मित्र नहीं है। अरे हमने और उसने मिल करके घर घर में जाकर के माखन चोरी की, मटकियां फोड़ी, दौड़ियां तोड़ी, बार बार हमारे साथ में जाकर के उसने गायों के पीछे दौड़ी धूमर की। क्या वो मेरा सखा नहीं है? तुम कह रहे हो
वो ब्रह्म है, ये बात मैं नहीं मान सकता। उद्धव जी ज्ञान का उपदेश देते रहे, लेकिन एक भी सगा पर कोई उद्धव का असर नहीं पड़ा। बोली गोविंद भगवान। सारे उद्धव का ज्ञान धूमिल हो गया। आगे बढ़े, देखा एक नदी बह रही है। उद्धव जी ने कहा, भैया मुझे यशोदा मैया के महल तक जाना है, रास्ता बताओ। ग्वाल सका कहने लगे, सुनो उद्धव भैया, ये सामने नदी बह रही है, ये नदी नहीं है। जब से मेरे गोविंद वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए हैं, तब से लाखों गाय, लाखों बछड़े, सारी गोपियां ग्वाल वाल रो रहे हैं, और उनके नेत्रों से जो आंसू बह रहे हैं वो ये नदी के रूप में। इसी के किनारे किनारे चले जाओ, जहां पर इसका उद्गम हो, वही समझ लेना यशोदा मैया का घर है। और तब जी उसी के किनारे किनारे गए हैं। सायकाल की बेला है। यशोदा मैया अपने लाल को पाले में झुला रही है। लाला नहीं है, लेकिन कपड़े का लाला बना लिया। कितना दिव्य प्रेम है। उद्धव जी ने आवाज लगाई, मैया मैया। बराबर में ग्वाल सखा खड़ा हुआ है। उसने कहा, थोड़ा ऊंचा बोलो। उद्धव जी ने कहा, मैया मैया। यशोदा कहने लगी, थोड़ा नीचे बोलूं, मेरा लाला सो रहा है पालने में, जाग जाएगा जाग जाएगा। कितनी बुरी दशा है माँ की। उद्धव जी ज्ञान का उपदेश देने लगे मैया यशोदा को। मैया, जिसे तू अपना बेटा समझती है, वो बेटा नहीं, वो तो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है। यशोदा कह ली, क्या मेरा बेटा नहीं है? कैसी बात करता है तू उद्धव? अरे मैंने अपने हाथों से उसे उखल से बांधा था, मैंने अपने हाथों से यानी कितना उसे मारा पीटा था, और तू कहता है ब्रह्म है, मेरा बेटा नहीं। एक दिवस तो सुनो उद्धव, मैंने लाला की चोटी बांधी और उसे भोजन रख दिया खाने के लिए। तब तक एक कौवा आया, सारा भोजन उठा करके आकाश में ले गया, तो मेरा लाला उसके पीछे पड़ गया। मैं तो इस कौवे को मारूं कि दूरी भरे अंगते श्याम जू, ऐसी बनी सिर चून रे चोटी, खेलत खात फिरो अंगना, पग बाजत बाजत पीर कठोती, या छवि को रस खान निहारत, भारत काम कला निज कोटि, काग के भाग्य को क्या कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो हाथ से माखन छीन करके ले गया रोटी, और तू कहता है मेरा बेटा नहीं। यशोदा मैया को ज्ञान का उपदेश देते रहे, लेकिन मैया पर एक भी असर नहीं पड़ा। उद्धव जी कहने लगे, मैया तू नहीं जानती है वो ब्रह्म है, और ये नारायण हमेशा से चलिया है। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, जो उसका 2 पैरों में सब नाक लिया, पाउडर लगा करके ऊपर खा गई, तो उसके नाक कान काट लिए। ये जन्म के चलिया है माँ, तू नहीं जानती है। मैया पर कोई असर नहीं। ज्ञान का उपदेश देते देते सागर में डूब गए उद्धव जी। ज्ञान का उपदेश देते देते स्वयं ज्ञान धूमिल हो गया। मैया के चरण छूने की हिम्मत नहीं पड़ी। उनके चरणों की धूल को प्रणाम किया उद्धव जी ने। भक्तजनों आए थे 2 घंटे के लिए, कितने दिन हो गए? 7 दिवस हो गए ज्ञान का उपदेश देते, लेकिन कोई भी असर उन ब्रज के वासियों और गोपियों पर नहीं मिल रहा है। उद्धव जी बोले, मुझे राधा जी से और मिलना है। निकुंज वन में लाखों गोपियों के बीच में राधा जी विराजमान है। उद्धव जी दूर जाकर के बैठे। तब तक क्या हुआ, एक भंवरा उड़ता हुआ आया, राधा की नजर पड़ी। मानो कि श्याम को संकेत राधे देने लगी कि हे भंवरे, तेरी भी वही दशा है कि हर फूल का रस लेकर के तू यहाँ से चला जाता है, चला जाता है।
लाखों गोपियों के बीच में बैठ करके राधे अशोभा कर रही। मैं नहीं जानती थी गोविंद तुम इतने ढीठ निकलोगे, इतने हरजाई निकलोगे। अगर ऐसा जानती तो बिल्कुल तुमसे प्रेम नहीं करती, प्रेम नहीं करती। क्या दशा है गोपियों की। धीरे धीरे उद्धव राधा जी के समीप पहुंचे। गोपियों ने उद्धव जी को देखा। उद्धव जी ज्ञान का उपदेश देने लगे कि राधे, ऐ ब्रज की गोपियों, जिसे तुम अपना प्रेमी समझ रही हो, सखा समझ रही हो, मित्र समझ रही हो, वो ऐसा नहीं है, वो तो ब्रह्म है, ब्रह्म है। गोपियां कहने लगी ब्रह्म? अब कैसा ब्रह्म है? मेरे घर माखन खाने आता था, मटकियां दोनियां तोड़ता था, तुम कहते हो ब्रह्म है। उद्धव जी बोले देखो अपना ये मन श्याम से हटा लो, जिन्हें तुम समझ रही हो, अपना मन ब्रह्म में से समाहित कर दो। गोपियां कहने लगी मन भी दो चार होते हैं, मन भी दो चार होते हैं। एक मन था तो श्याम के साथ चला गया, अब इतने मन कहां से लाऊं जो कि ब्रह्म में लगा है? कितना बुरा हाल है। ढांढस बंधाया, ज्ञान का उपदेश देते रहे, लेकिन कोई असर गोपियों पर नहीं पड़ा। कितना दिव्य प्रेम श्याम के प्रति और ब्रज की गोपियों का राधा का। आज भक्तों सारा धूमिल ज्ञान हो गया। गोपियां कहने लगी एक बात बताओ उद्धव जी, हमारी याद वो कन्हैया करते हैं नहीं? जा दिन से गए हैं, आज तुम्हें भेजा है, मेरी सुध तक नहीं ली। उद्धव जी बोले जितना तुम परेशान यहाँ हो, तुमसे कई गुना मेरा कन्हैया परेशान है। गोपियां बोली नहीं, ये नहीं मान सकती। अगर ऐसा होता तो अब तक कुछ न कुछ सूचना तो जरूर देती। अगर मुझे चाहता है, प्रेम करता है, तो हमारे लिए कोई पत्र व्यवहार किया होता। आज कुछ दिया है। उद्धव जी ने पत्रिका को निकाला और एक गोपी के हाथ में पत्रिका दी। कितना दिव्य प्रेम है। जैसे ही पत्रिका हाथ में आई तो दूसरी गोपी ने छीन ली, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, यानी सब गोपियों के बीच में पत्रिका घूम गई। किसी ने खोल करके पढ़ नहीं पाई, सारी छिन्न भिन्न होकर गिर गई। अब तो गोपियां रोने लगी, कन्हैया तूने अच्छा नहीं किया, आज हम सबको धोखा दे करके तू चला गया। और रोने लगी और उद्धव से बोली तुम चाहे कितना भी मुझे ज्ञान का उपदेश दो, लेकिन जो हृदय में बैठा है उसकी याद मेरे जीवन में कभी नहीं निकल सकती है। उद्धव रोने लगी और श्याम को याद करती है, बोली और श्याम हमारे दिल से पूछो, श्याम हमारे दिल से पूछो, इतना तुमको याद किया, याद में तेरे मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। श्याम हमारे दिल से दिल से पूछो, कितना तुमको याद किया, याद में तेरे मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। हमारे दिल से पूछो, गोपियां रो रही हैं, याद श्याम की करती है, कह रही कन्हैया मैं नहीं जानती थी। देखी तेरी प्यारी सूरत हम सब धोखा खाई गए। देखी तेरी देखी तेरी प्यारी सूरत हम सब धोखा
आई गए तेरी इन मीठी बातों में, प्यारे कन्हैया आई गए। ओ तेरी इन मीठी बातों में, भूल हुई तुम्हें दिल में बसाया, भूल हुई तुम्हें दिल में बसाया, इस दिल में तुम्हें याद किया, याद में तेरे मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया, हमारे दिल में। गोपियां कहने लगी कन्हैया मैं नहीं जानती थी कि अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो। रो रही है सारे ब्रज की गोपियां। उद्धव जी ज्ञान का उपदेश दे रहे लेकिन कोई असर गोपियों को नहीं कर रहा है। हाँ बाहर से कुछ और हो मोहन, भीतर से कुछ और हो तुम। बाहर से कुछ और हो मोहन, भीतर से कुछ और हो तुम। सीखा है नजरों का चुराना, पछतानी हूँ ऐ मोहन। सीखा है नजरों का चुराना, पछतानी हूँ ऐ मोहन। प्रेम में तेरे प्यारे मोहन, प्रेम में तेरे प्यारे मोहन, हर पल तुझको याद किया, याद में तेरे मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया, रे दिल से याद में तेरे मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया, रे दिल से श्याम रे दिल से पूछो। आज सारे ब्रज की गोपियां रो रही हैं। ज्ञान का उपदेश देते देते उद्धव जी का सारा ज्ञान धूमिल हो गया। यहाँ तक उन राधा के चरणों की धूल को प्रणाम किया और वादा करके आए कि मैं आज ही शाम को श्याम को लेकर के वृंदावन आएंगे। उद्धव जी श्रीधाम वृंदावन से सीधे मथुरा के लिए आए। श्याम से मिलन हुआ। श्याम सुंदर ने कहा आगे ज्ञानी जी, जैसे कहा ज्ञानी जी। उद्धव जी बोले कि नहीं तू वाकई में बहुत निष्ठुर हो, तूने जो कहा था वो सत्य है, चल मैं वादा करके आया हूँ उसे चल के दर्शन दो। भगवान ने कहा अपने नेत्र बंद करो। आंखें बंद की तो बराबर में राधा और सारे ब्रज की गोपियों का दर्शन उद्धव जी को अपनी माया के द्वारा भगवान ने कराया है। बोली गोविंद भगवान की। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। जहाँ सच्चा पवित्र प्रेम होता है भगवान वहीं पर विद्यमान होते हैं। प्रेम करो, मित्र करो और प्रेम संसार वासियों से नहीं भगवान के प्रति करो। भगवान के प्रति करो। जब भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा तो संसार वासियों से तो प्रेम जुड़ ही जाएगा, क्योंकि वो आदत में आ जाता है। भक्तजनों, आज उद्धव जी का सारा अहंकार था दूर हो गया। इधर परम आदरणीय आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे राजन। श्याम सुंदर भगवान के पीछे जरासंध कालीवन को लेकर के गया तो भगवान ने मथुरा का त्यागन कर दिया और विश्वकर्मा जी को बुलाया कि मेरे पीछे काल आ रहा है, हमारे रहने के लिए
कोई ऐसी नगरी का निर्माण करो जिसमें कालीबन ढूंढ न पाए। विश्वकर्मा जी आए, उन्होंने रातों ही रातों गुजरात के पास सिंध के बीच में एक जगह थी, उस पर एक नगरी का निर्माण किया जिसका नाम पड़ा द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी किसे कहते हैं? जिसके प्रत्येक द्वारे पर परमात्मा का वास हो, ऐसा द्वारकापुरी घर है। दूसरा अर्थ और है विद्वान, ढूंढने से उसके द्वार नहीं मिलते थे, पूछते थे इसका द्वार कहाँ है, इसलिए उसे कहते द्वारकापुरी। और ऐसा ना सोचे गुजरात में द्वारकापुरी थी, यहाँ नहीं, ये शरीर भी एक द्वारिका है, शरीर भी